हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स टेक टेक्नोलॉजीज। और मैं आदित्य शर्मा आज वापस आ गया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके कि एप्सन के L1800 को DTF के ऊपर कैसे सेटअप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो बटन्स होते हैं उनको रिमूव करना, उसके लिए क्या है कि ये पूरा एक सिंगल यूनिट है, तो इसको जो है आप एक बारीक पेचकस लेके खोल सकते हैं। अंदर से डाल के आराम से उठा लीजिए, पीछे से डाल के इसको स्क्रू को आप हल्का पुल अप करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। इस तरीके से आपका बाहर आ जाना शुरू हो जाएगा और ऊपर से आप खींच दीजिए। निकालने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी ये केबल यहाँ पे जुड़ी होएगी, तो उसको आपने बाहर निकाल देना है इस तरीके से। तो ये अब आपका पैनल बाहर आया है। पैनल बाहर आने के बाद यहाँ पे आपका एक स्क्रू होता है, 2 स्क्रू लेफ्ट में, 2 स्क्रू राइट में और 2 स्क्रू पीछे की तरफ। इन सबको आपको खोलना है। अब आपको इसमें से 4 स्क्रू निकालने हैं ऊपर की तरफ से। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा स्क्रू। ये नहीं नीचे है, हाँ ये चौथा स्क्रू। अब ये साइड में आपको 2 स्क्रू खोलने हैं। ये जो तब तक आप ना वो ले आओ पत्तियाँ, जो पिंचर और बाहर निकालते हैं ना, वो हम वापस डाल देंगे ना। अब इसको आपको थोड़ा साइड करके निकालना है। निकालने में अब इसको उठाने के बाद यहाँ आपको ये पिंच और जाएंगे, इनको पीछे से आपको पुश करना है। पुश करके ये बाहर आ जाता है पीस। इनको आप फेंक दीजिए।
यहाँ से आपकी एक वेस्ट टैंक की पाइप जो है यहाँ से आ रही है, इसको आपने दबाना है और पीछे कर देना है लॉक को। लॉक पीछे होने के बाद पाइप को आप खोल दीजिए, बाहर खींच के निकाल दीजिए। एक बार पाइप बाहर आ जाए फिर आप एक सिलिकॉन पाइप को यूज़ कर सकते हैं, पतली, उससे छोटी छोटी, उसको आप इसके अंदर डाल दीजिए और थोड़ा अंदर तक डाल दीजिएगा ताकि आपकी वो बाहर आने का चांस कम रहे। एक बार ये थोड़ा अंदर घुस जाए उसके ऊपर लॉक को दबा के छोड़ के लॉक को थोड़ा टाइट कर दीजिए ताकि आपका वो लॉक जो है पाइप को बाहर ना निकाले। और पाइप को जो है आपने ढीला छोड़ के यहीं से बाहर निकाल सकते हैं। पॉज। अब जैसे कि आप इस पीस को हमने स्टार्टिंग में निकाला था तो इसको वापस लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक लॉक है जो यहाँ पीछे की तरफ जाके अटकेगा। याद रखिए, निकालने से पहले कैसे लगा हुआ था वो याद करना ज़रूरी है। तो इसको जो है यहाँ आपको वापस से फिट करना है। इस तरीके से एक बार ये अच्छे से बैठ जाए और पीछे भी उसका लॉक जो है पीछे की प्लेट पे जाके अटक जाए और यहाँ पे प्रॉपर्ली वो बैठ जाए, तो इसके जो 2 स्क्रू आपने निकाले थे उसको वापस से लगा दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करते तो एक जनरल एरर मार सकता है। अच्छा ठीक है, ये बता दियो। जनरल एरर नहीं कहना, तो प्रिंटर में दिक्कत आ सकती है, ये बोलूँगा। अभी रुक जाना। अगर आपका ये पीस सही से नहीं लगता तो आपके प्रिंटर में कुछ एरर्स आ सकते हैं, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से डालिए। अब इसका पैनल जो है वापस लगाना है, तो इस वक्त थोड़ा ध्यान रखें कि जितने भी इसके पॉइंट्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। थोड़ा इधर भी दिखाओ, मैं तेरे हाथ पे घूमता है। इसको लगाते वक्त ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, लेकिन पूरा इंश्योर करना है कि वो अच्छे से अंदर चल जाए। और इसके वक्त जो है, जो इस तार को लगाते वक्त आपको डबल इंश्योर होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका तार अगर सही नहीं लगती तो आपका प्रिंटर को डैमेज होने का चांस रह सकता है। अब इसको जो है फ्रंट से लगा के पहले पीछे आप क्लिप कर दीजिए। क्लिप। इससे पहले मैं यहाँ पे दूसरा पैनल लगाऊं, आपको जो दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो 4 स्क्रू लगते हैं वो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे होते हैं। अब इस वक्त जो है यहाँ से आपका एक पीस निकलेगा जो नीचे से ऊपर करके बाहर आता है, उसको वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या है कि आपकी जो ये पाइप है ये फ्री रहेगी और आपकी जो वेस्ट की इंक है वो अच्छे से बाहर आएगी। तो ये पीस वापस लगाने से पहले हम इसकी पाइप को अच्छे से डाल देंगे। इसको अच्छे से आप ऊपर से डाल के नीचे जब दबाएंगे तो ये प्रॉपरली लग जाएगा।
ये पाइप का जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अंदर ना दबी रह जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर बाहर हो रही है और ये पाइप भी सारी सही है, तो आपका ये सही लग गया पैनल। अब जो है सिर्फ ये वाला जो पीस है, इस हिस्से को देख के ध्यान से ऐसे करके आप इसको वापस अंदर लगा सकते हैं। यहाँ एक स्क्रू लगा के इसको आप फिनिश कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ ऊपर के 2 स्क्रू भी लगा सकते हैं। ये वैसे लगाने जरूरी है। अब जो है इसको आप वापस लगा सकते हो और ये पाइप जो है ये आपकी नीचे से या अंदर से बाहर पीछे की तरफ आप कर सकते हो। पीछे आपकी एक एक्स्ट्रा बोतल लग जाएगी जिसके अंदर आपका वेस्ट इंक जो है सारी इकट्ठा होती रहेगी। ये कंप्लीट होने के बाद ब्लैक स्क्रू जो होंगे आपके लेफ़्ट और राइट में और एक सिल्वर स्क्रू जो होगा सेंटर में, जिस तरीके से आप बाहर निकालेंगे हर स्क्रू को आप उस जगह के हिसाब से अलग रखना। अब जो है ये 2 हिस्से हैं आपके नीचे की तरफ और ये आपका लेफ्ट में तरफ, यानी कि ये आपका राइट का पीस है। ये आप इस पे को कवर कर दीजिए और इस सेम तरीके से उल्टी तरफ से आप यहाँ पे लगा के इसको फिनिश कर दीजिए और आपका प्रिंटर जो है अब रेडी हो चुका है। अब आपको इसमें इंक भरनी है। सियान में सियान, मजेंटा में मजेंटा, येलो में येलो, ब्लैक में ब्लैक और जो बाकी सेंटर के 2 हैं इनमें आपको वाइट डालनी है। तो वो आपको उस हिसाब से यहाँ पे भर के वापस इसमें लगा देना है और ध्यान रखें कि ये आपका ऊपर की तरफ हो, प्रिंटर की तरफ। बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। इंक डालने के बाद आपका जो बॉटल खाली आ जाए उसको आप यहाँ पीछे टेप लगा के ऊपर डार्ट लगा के डार्ट में छेद करके, यानी कि 2 छेद करने, एक सेंटर में और 2 एक साइड पे, ताकि एयर इनलेट रहे। और सेंटर छेद से जो है आप इस पाइप को उसके अंदर डाल दीजिए ताकि आपकी जो वेस्ट इंक है वो पीछे कलेक्ट होती रहे। याद रखिए यह अब आपकी एक टाइम पे आगे भर के ओवरफ्लो हो सकती है, तो उसको आपको हमेशा मॉनिटर करके देख रहना है। बस इसी के साथ हमारे प्रिंटर की मॉडिफिकेशन ख़त्म होती है। और अब जो है आप इंक डालने के बाद इसको जब ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जब आपकी ये सेंटर की लाइट, जो ड्रॉप की एक लाइट बनी है, वो ब्लिंक करनी स्टार्ट कर दे तो उसको 5 सेकंड्स के लिए दबा के रखें। प्रिंटर जब अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा तो वो अपनी इंक चार्ज शुरू कर देगा। उसके बाद जो है आपका प्रिंटर एक बार जब रेडी पे आ जाए तब सारी लाइट ब्लिंक होनी बंद हो जाएंगी और एक पावर के ऊपर ग्रीन लाइट वो ऑन होएगी, वो ऑन ही रहेगी। उसका मतलब आप प्रिंटर आपका रेडी है। और इसी के साथ अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब